कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में सत्ता में एक बार फिर काबिज होने के लिए कांग्रेस कलेवर बदलने जा रही है। पार्टी सिंहासन पर वापसी का दावा तो सरकार जाने के ठीक बाद से ही है, लिहाजा पार्टी को एक बार फिर बदलाव की दरकार महसूस हुई है और इसीलिए उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का बढ़ाया जा रहा मनोबल, संगठन मजबूत करने का दिया टारगेट। 15 दिन में संगठन को बूथ बूथ पर स्टैंड कराने का लक्ष्य रखा गया है। मंडल, सेक्टर और मतदान केंद्रों के पेज प्रभारियों की सक्रिय टीम बनाने की तैयारी। मुरैना, सुमावली और जौरा विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस। हर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी 2-2 मौजूदा विधायकों के साथ पूर्व मंत्रियों को। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर मैराथन बैठकों का दौर। एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, ब्रिजेंद्र सिंह राठौर, लाखन सिंह यादव, अरुण यादव, अजय सिंह, चंद्र प्रभाष शेखर, रामनिवास रावत जैसे दिग्गज मोर्चे पर तैयार। अपनों से धोखा खाकर सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस अब उपचुनाव में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसका सामना मजबूत संगठन वाली भाजपा से है। यही कारण है कि इस बार पीसीसी चीफ कमलनाथ साइलेंट मोड पर तैयारियों को धार दे रहे हैं, तो हलचल बीजेपी में भी कुछ कम नहीं। हमारे लिए 24 सीटें महत्वपूर्ण हैं और संगठन खड़ा नहीं करना, संगठन हमारा ऑलरेडी है। हमारे साथ कहीं कोई विचलित होकर नहीं गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जहां था वहीं पे है, मजबूती से काम कर रहा है। हमें उनको काम बांटना है। काम अगर हम ज़्यादा बांट के करेंगे तो निश्चित रूप से और कार्यकर्ता हमारा नीचे लेवल तक काम करेगा। ये केवल डींगे मारने का काम करते हैं। ये पहले भी कमलनाथ जी को मैनेजमेंट गुरु और दिग्विजय सिंह जी को चाणक्य बताते रहे और सरकार चलती रहेगी 5 साल बताते रहे, लेकिन हश्र क्या हुआ सबको पता है कि उनके ही अंटी से उन्हीं के ही मंत्री, उन्हीं के ही विधायक उनसे ही टूटकर छूटकर चले गए और वो हाथ मलते रह गए। इसलिए डींगे मारना बंद करें। कांग्रेस का बंटाढार 1 और 2 ने बुरी तरह से कर दिया है और उपचुनाव में भी इतिश्री हो जाएगी। जोर आजमाइश और रस्साकसी के बीच दोनों पार्टियों के कठिन परिश्रम का परिणाम तो जनता के हाथ में है, लेकिन उसके दरबार में जाने से पहले सियासी दिग्गज कर्म करने में जुटे हैं। लिहाजा उपचुनाव में असली परीक्षा दोनों दलों के संगठन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है होंगे मजबूत तो जीतेंगे बूथ। लेकिन होंगे कैसे मजबूत, यही एजेंडा। चलिए उससे पहले आगे बढ़े, समझ लेते हैं आज के पॉइंट क्या है। उपचुनाव से पहले स्थानीय संगठन मजबूत कर कांग्रेस जीतेगी चुनाव। कमलनाथ कर पाएंगे कांग्रेस का बेड़ा पार। हार के बाद फिर कार्यकर्ताओं में जान फूंक पाएंगे कमलनाथ। सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में क्या कमाल दिखा पाएंगे कमलनाथ के सिपह सलार। सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में क्या कमाल दिखा पाएंगे कमलनाथ की सिपह सलार। तो चलिए यही एक आज का एजेंडा है कि होंगे मजबूत जीतेंगे बूथ। लेकिन कैसे, समझना पड़ेगा इसे। दरअसल मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, सरकार भी मध्य प्रदेश में बनी, लेकिन 15 महीने के बाद सरकार रही नहीं और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिन लोगों के कारण सरकार गई, आज वही लोग उपचुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन पार्टी बदल जाएगी, निशान बदल जाएगा। अब कांग्रेस इस तैयारी में है कि यदि हम मजबूत होते हैं, बूथ को मजबूत करते हैं, तो निश्चित है कि चुनाव में जीत हासिल करेंगे। उसके लिए अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। बड़े जो मंत्री हैं, मंत्री स्तर के जो पूर्व नेता रहे हैं, वो लगातार बैठकों का दौर उनके बीच में चल रहा है। जो सिपा सलार लोग हैं वो उनकी सिपाही भी ले जा रही है, उनसे बात भी की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ
दिक्कत यही है कि कैसे जीतेंगे। तो चलिए आज यही हमारा मुद्दा है और इस मुद्दे के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आशीष जी आपका स्वागत है। साथ ही अब्बास हफीज, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अब्बास जी आपका भी स्वागत है। और मुक्ता पाठक, एसोसिएट एडिटर हमारी। मुक्ता जी आपका भी स्वागत है। अब्बास जी, जो दिखाई दे रहा है होंगे मजबूत जीतेंगे बूथ, किस तरह से इसको आगे बढ़ाने वाले हैं? क्योंकि आपके सामने चुनौतियां बहुत है। जो लोग जिनके दम पर पिछली दफा आप चुनाव मैदान में थे वो आपको छोड़कर गए। अब उस जगह की पूर्ति भी करना है, उस बूथ को मजबूत भी करना है। कुछ कार्यकर्ता आपके पास से कहीं और जाएंगे। कैसा होगा ये मैनेजमेंट? चुनाव हमारे लिए है और सबसे मुश्किल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक अपने दम पे नहीं बल्कि पार्टी के सिंबल पे जीता था और पार्टी के हाथ के पंजे के निशान के ऊपर जीता था। वो निशान हमारे पास है, वो कार्यकर्ता हमारे साथ है। हम सब पार्टी के साथ है। हर एक कार्यकर्ता लामबंद होकर पार्टी के जो भी प्रत्याशी बनेगा उसके साथ होगा। हम किसी भारतीय जनता पार्टी के आए हुए व्यक्ति को एक होल सोल थोक के अंदर टिकट नहीं बांटने वाले हैं, क्योंकि हमारा संगठन खुद वहां पर अपने सबसे बड़ा अधिकार रख के बैठता है। परेशानी भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसके संगठन के अंदर मिलन हुआ है कांग्रेस के संगठन के एक हिस्से का, और वो संगठन जो दोनों है वो एक गुट के रूप में उनके साथ गया है। अब यहां पर जो एक बड़ी परेशानी है मनोज जी, वो भाजपा के लिए यह है कि टिकट अपनों को देंगे या नए नवेले आए हुए मेहमानों को देंगे जिनके दम पे सरकार गिराई और सरकार बनाई, उनको देंगे तो ये हरवाने में लग जाएंगे लामबंद होकर। और अगर अपने खुद के कार्यकर्ता को देंगे तो जिनसे वादा किया था वादा खिलाफी हो जाएगी और बागी विधायक जो कांग्रेस से गए थे वो लग जाएंगे। अब यहाँ दो तरह के संगठन है, एक भाजपा संगठन है, एक सिंधिया संगठन है, और टिकट के दावेदार भी एक सिंधिया जी की टीम है और एक भाजपा की टीम है। परेशानी इनमें है, हमारे में नहीं है। संगठन पहले से है, जैसा राजीव सिंह जी ने कहा, और मजबूत करने की जरूरत है और उनमें और दम फूकने की जरूरत है। चलिए आशीष जी, संगठन की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा कहा जाता है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन बहुत मजबूत है। लेकिन इस बार चुनौती दोनों तरफ, क्योंकि आपके साथ वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो कहीं और से आए हैं, हालांकि अब आपके हो चुके हैं। तो आपके विचार में उनको रमना, आपके विचारों के साथ आगे बढ़ना और फिर चुनाव में जाना। लेकिन कांग्रेस की तैयारियां कुछ बहुत अलग है। बूथ बूथ को संभालने की बात करे कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले तो मनोज जी अब ये इतिहास हो चुका है कि कौन कहां से आया था और किसके साथ आया था। यथार्थ ये है कि वे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और शीर्ष नेतृत्व जिस भी कार्यकर्ता के नाम पर अंतिम मोहर लगाएगा उम्मीदवार के रूप में, पूरा का पूरा हमारा कार्यकर्ता उससे जिताने के महायज्ञ में अपनी आहुति देने में जुट जाएगा। दूसरा विषय, जब कांग्रेसियों के मुंह से किसी तरीके के संगठन की बात आती है, बूथ की बात आती है, तो ऐसा समझ में आता है कि नकलची बंदर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। परंतु कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो जो कांग्रेसी आज बड़े सिलेक्टिव तरीके से कहते हैं कि इनको संगठन भी मजबूत करना है, तो कहां करना है? उन 24 विधानसभा चुनावों में जहां पर इनको अभी उपचुनावों में जाना है। तो इससे तय हो जाता है कि कितना सीरियस है उसको अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस एक नेता आधारित दल है, जहां पर नेता अगर मजबूत होता है तो ये जीत जाते हैं, और जब नेता कमजोर होता है तो संगठन तो इनका नामो निशान ही नहीं है। वरन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा है। हमारी विचारधारा क्या है ये सब जानते हैं। मेरे कांग्रेसी मित्र बताएं कि वो लेफ्ट विचारधारा से आते हैं या राइट विचारधारा से आते हैं, जो वो नहीं बचा पाएंगे। तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस 24 के 24 उपचुनावों को जीतने जा रही है। कांग्रेस की जो हवाई किले बना रही है उससे आपको वैसे ही समझ में आ जाता है। सुनिए ना, मैंने पूछा नहीं ना, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तो सच्चाई है कि पूरे के पूरे 24 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस जो हवाई किले बना रही है वो बिना नींव के हवाई किले हैं, और कमजोर इमारतें कमजोर नींव पर ही होती हैं। दूसरा, एक बड़ा ही एक अचरज भरा सा इन्होंने जो निर्णय लिया है प्रशांत किशोर को लाने का, तो प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश में क्या किया था ये हम सबने देखा था। और प्रशांत किशोर को लेके आज इनके वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि वो टिकट तक तय करेंगे। तो इससे ही तय हो जाता है कि कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता कितनी कमजोर हो चुकी है। चलिए, मैं लौटूंगा आपसे, जवाब लूंगा हाफिज जी। मुक्ता जी, मध्य प्रदेश में जो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस भी अब धीरे धीरे कर सही है, लेकिन लगातार अंदरूनी तरीके से जो खबरें आ रही है, बैठकों का दौर जारी है, जो पूर्व मंत्री हैं वो एक साथ बैठ रहे हैं। अब ये नया जो दिखाई दे रहा है कि होंगे मजबूत तो जीतेंगे बूथ,
और निश्चित रूप से यदि बूथ को जीतना है तो कार्यकर्ता को मजबूत करना ही होगा। पर जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग तैयारी में है, कांग्रेस अलग तैयारी में है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत जग जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बीजेपी जो स्ट्रांग है, कार्डर बेस्ड पार्टी, आप ही ने कहा कार्डर बेस्ड पार्टी, और जिस तरह से उसका बूथ लेवल पे जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में तो उसकी कमी है, उसी को वो पूर्ति करने की अब कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो 24 उपचुनाव होने हैं ये विधानसभा सीटों में, ये बहुत अहम है, सबकी साख का सवाल है। अगर हम बात करें तो कमलनाथ जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, सिंधिया जी हैं, सबकी साख का सवाल है। तो कांग्रेस के जितने माइनस पॉइंट्स है वो सबको ठीक करने की कोशिश कर रही है। और देखिए, पिछले अगर हम 2 महीने से देखें तो कमलनाथ जी ने अगर वो जो है वो रोज उनके यहाँ मैराथन बैठक हो रही है। अगर आप बात करें तो सुबह 9 बजे से रात तक चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, सर्वेज हो रहा है। जिस तरह से आप अभी जो बूथ लेवल की देखिए, 2-3 वहां पे माइनस पॉइंट है कांग्रेस के। एक तो उनका आईटी सेल जो है, जिस तरह से बीजेपी का ये जो है बहुत स्ट्रांग है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस मात खाती, तो इसको भी उन लोग दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, बूथ लेवल तक तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जो निचले लेवल पे है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जी, अब्दुल हाफिज जी, ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, ऐसा खुद आशीष अग्रवाल भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल आपकी तरफ उठाए गए। पर 3 ऐसी विधानसभा है, चाहे हम जोरा की बात करें, सुमावाली की बात करें या मुरैना की बात करें, ऐसा कहा जा रहा है कि इन पर विशेष फोकस होगा। वजह? देखिए, सबसे पहले तो रामनिवास रावत जी जैसा नेता हमारे पास इन क्षेत्रों के लिए है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जैसा नेता है इस क्षेत्र से, बहुत बड़ा जो अपना कद रखते हैं, ऐसे लोग हैं हमारे पास। जो सिंधिया जी अपने ग्लैमर को दिखाकर ये बताने की कोशिश करते थे कि वो सबसे कद्दावर नेता है, तो उनके बराबरी को जो देखने को मिलेगी सब लोग उस पर हैरान रहेंगे कि असली नेता वहां का चंबल का कौन है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ये सीधा सीधा गढ़ है जिसको हम के लिए हमारा है, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिलता था, वो भी साफ हो जाएगा कि ये कांग्रेस के गढ़ थे और कांग्रेस के गढ़ हैं आगे भी। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां निकल के बार बार आई वो 2 थी। एक कार्डर बेस। कार्डर कहां चला जाता है जब राजस्थान में चुनाव हारते हैं, कार्डर कहां चला जाता है जब मध्य प्रदेश में चुनाव हारते हैं। ये कार्डर नहीं था जिसने ये सरकार बनाई, बल्कि ये साम दाम दंड भेद था जिसने ये सरकार बनाई और गिराई। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कार्डर कहां चला गया था कि परखच्चे उड़ गए पूरी पार्टी के। कार्डर नहीं होता, सबसे अहम जनता होती है और जनता की जनहितैषी काम होते हैं। हमारे पास 15 महीने के काम है और उन 15 महीने के साथ हमारी विचारधारा है जो सेंट्रल लेफ्ट विचारधारा है, हर कोई जानता है। इनसे पुरानी विचारधारा हमारी है। आज के दिन के नौजवान युवा तो अपनी विचारधारा भी भूल गए हैं। जो युवा विरोध कर रहे हैं, सांची से मुद्दत शेजवार के लिए प्रभुराम चौधरी का जो युवा मोर्चा का विरोध भी शुरू हो गया है। ऐसी बहुत सी चीजें इनको, लेकिन अब्बास हफीज जी, जब आप ये बात करते हैं, बड़ी बात होगी ये, इतनी बड़ी बात। लेकिन अब्बास हफीज, जब आप ये बात करते हैं तो ये भी वही है कि आपके यहीं से लोग गए, वो ये वही है संगठन के लोग जो पिछली दफा आपका चेहरा बने हुए थे, सबसे बड़ा चेहरा था, ऐसा आप ही लोग कहते थे। बार बार ये कहा जाता था कि यूथ चेहरा है, चार्मिंग चेहरा है, हर मंच पर दिखाई देगा जी, और अब वो चेहरा भी आपके पास नहीं। हमारा सबसे बड़ा चेहरा कमलनाथ जी रहे। चलिए, सिंधिया जी को भी हमने कहा, मानते हैं वो चले गए, लेकिन उनको कांग्रेस के लिए लोग अपना चेहरा मानते थे। भारतीय जनता पार्टी, हमारे आशीष भाई बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इनके खुद के इलाके के वो नेता हैं, और उस इलाके में जब 1 साल के विज्ञापन लगे भाजपा के, तो वो चेहरा तो भाजपा ने अपने पोस्टरों के काबिल भी नहीं समझा। तो अब भारतीय जनता पार्टी में जिस चेहरे की अहमियत नहीं होगी, उस चेहरे की अहमियत कहां पर होगी? आज सबसे बड़ी नाराजगी सिंधिया समर्थकों में यही है कि भाजपा ना होर्डिंग बैनर पे अपने फोटो लगाती है श्रीमंत का, श्रीमंत को श्रीयंत कर दिया है, और आज की तारीख के अंदर एक पॉलिटिकल सुसाइड की तरफ जो सब लोग बढ़े हैं, उनको अब उसका भुगतान करना है। आने वाला समय चुनाव की रणभेरी बजेगी, रणभूमि में उतरेंगे और पता चल जाएगा किसमें कितना है दम, लेकिन सबसे दमदार जनता है और जनता बताएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, किसमें कितना है दम। यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया
हासी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। होंगे मजबूत, जीतेंगे बूथ, आज यही हमारा मुद्दा है और इसी एजेंडे पर हम बात कर रहे हैं। हम साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आशीष अग्रवाल के पास चलूंगा। आशीष जी, वही सवाल है, अब बार बार कैडर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि कैडर अपनी जगह है, लेकिन हमारा कैडर क्या है वो हमने दिखाया है 2018 के चुनाव में, और आपको हार का सामना करना पड़ा। 3 स्टेट का वो नाम लेते हैं, पर मध्य प्रदेश में जो दिखाई पड़ रहा है, मंत्रिमंडल के विस्तार में लगातार देरी, उपचुनाव को लेकर तरह तरह के सवाल, ये सब चुनौतियां आपके सामने भी दिखाई दे रही। मनोज जी, देखिए 2018 के बाद 2019 भी आया और इस देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की कोई सरकार इस जनता ने दोबारा जनादेश दिया। तो ये हमारे निश्चित ही 1980 से बने जो संगठन है, जिसकी नींव स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी, उसको आज प्रासंगिक बताती है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं या नहीं है। दूसरा, मैं तो अपने मित्र की बात का स्वागत करता हूं कि ये वर्तमान के उपचुनाव 15 माह चली सरकार के कामों पे और या उन्होंने काम नहीं किए उस पर होने चाहिए। हम जनता को याद दिलाएंगे इनकी वादा खिलाफी, इनका अत्याचार, इनका भ्रष्टाचार, और ये अपने काम याद दिलाएं और आ जाए, 2-2 हाथ हो जाए, नाई कितने बार सामने आ जाएंगे। जो लोग कैडर या संगठन की बात कर रहे हैं वो पहले ये तय कर लें कि जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही हो, जो पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही हो, जिस पार्टी में इतना विरोधाभास है अपने नेता प्रतिपक्ष को चुनने को लेके, वो संगठन की बात ना करे तो बेहतर है। मेरे मित्र के मुंह से जितनी भी बातें निकली, आपने देखा होगा, इन्हें रामनिवास रावत का नाम लिया, गोविंद सिंह जी का नाम लिया, क्योंकि कैडर नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारे पास मजबूत नेता है, तो इसलिए ये वापस से अपने नेताओं के बेस पे आएंगे। और सच्चाई ये है कि इनको ग्वालियर चंबल इलाकों में तो कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे और उम्मीदवार तो मिलने ही नहीं है, क्योंकि कौन डूबते हुए जहाज पे बैठना चाहेगा। आपने बात की मंत्रिमंडल गठन की, देखिए उस पर मैं जवाब देता हूं कि ये असाधारण समय है, ये असाधारण समय है, और कोरोना के संकट काल में प्राथमिकता पहले कोरोना की व्यवस्था करना थी, ना कि मंत्रिमंडल बनाना। और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर हम मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार करते तो सरकार भी नहीं गिराते आप, और सरकार भी नहीं बनाते अगर आपको फिक्र होती संकट काल में। जी ना, मध्य प्रदेश को 1 महीने बिना स्वास्थ्य मंत्री के रखने वाले लोगों के मुंह से, आशीष जी, ये बात अच्छी नहीं लगती ना। आप ऐसी अच्छी बातें कीजिए। गलत बात है। वो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे चुके थे, और उसके बाद कमलनाथ जी जो संवैधानिक रूप से जिम्मेदार है, उन्होंने दूसरा अपना स्वास्थ्य मंत्री बना दिया था, तरुण बनोट। और फिर सब कुछ शिवराज सिंह चौहान ही थे। मध्य प्रदेश में कोरोना फैल गया बिना स्वास्थ्य मंत्री के। कोरोना की तैयारी नहीं, उनको तो राजनीति से कोरोना हटाना है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कमलनाथ जी कोरोना को लेकर और आकृति का नतीजा मालवा का क्षेत्र भुगत रहा है। तो आप ज्ञान ना दें आशीष जी, लेकिन अरे ज्ञान ना दें। आपने तो जितने भी दिशा निर्देश है उनका पालन किया क्या? आपने जो भी लोग बाहर से आए, दुबई से आए, उनको होम क्वारंटाइन किया, उनकी स्ट्रीट ट्रैकिंग की। सच्चाई है, आप तो राजनीति से कोरोना बचाने में लगे थे, अपने चहेतों को संवैधानिक पदों पर बिठाने लगे थे, और लेके अपने अधिकारियों को आधी रात में कैसे न कैसे उनको मलाइदार पद दे सके। आप लोग थे जो कहते थे ये कोरोना मजाक बना दिया है, ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। आपके एक बड़े नेता कहते थे कोरोना नहीं डरोना है। तो ये सब जनता को याद है। 1 महीने तक आपकी अंतरकला की वजह से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री के बिना रहे, स्वास्थ्य मंत्री के बिना रहे। अपने क्रम पे बोले, आप सुसंस्कृत व्यक्ति हैं अब्बास जी, अपने क्रम पे बोले। जब आपका क्रम आए मैं आपको टोकता नहीं। तो कोरोना के संकट काल में खत्म कर लीजिए, समय नहीं मिलेगा। चलिए दोनों, दूसरी बात, जैसे ही अनलॉकडाउन, आप दोनों ही जैसे ही अनलॉकडाउन का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद आपको पूरा
पूरा मंत्रिमंडल ठीक, भी बनता मुक्ता हुआ जी, दिखेगा मुक्ता और जी। सारी चीजें आपको लाइन पे मुक्ता आती जी। दिखेंगी। 15 दिन में संगठन को मजबूत करने की बात है और 15 दिन यानी तो मजाक शुरुआत बन भी हो गया। गई इसकी। मंडल, सेक्टर, मतदान केंद्र, सभी प्रभारियों की टीम सक्रिय करने की बात कही जा रही है और जरूरत भी है कांग्रेस को इसको, लेकिन इन सबके लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी और एक बड़ा वर्ग 22 लोगों के साथ यदि वो कार्यकर्ता चले जाते जो कभी कांग्रेस के लिए काम किया करते थे, यही एक सबसे बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने उठाया है। देखिए, बहुत दिक्कत की घड़ी है कांग्रेस के लिए इस समय। उनके पास तो अगर मतलब कई बार जब हमारी बात होती है तो कांग्रेस नेता ये तक कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास जो अभी उपचुनाव होंगे उसमें टिकट किसको दिया जाए, ये भी बहुत बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि उनको यही नहीं पता चल रहा है कि टिकट किसको दिया जाएगा, क्योंकि वो सब के सब तो चले गए और कार्यकर्ताओं की जो कमी है उसकी जो बात है वो अभी, चूंकि ये विधायक चले गए 22 और उनके साथ उनके समर्थक चले गए, ऐसा नहीं है। कई सालों से जो है कांग्रेस के जो जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे जो है वो संख्या घटती ही जा रही है, क्योंकि कांग्रेस में अगर हम देखें तो जो कल्चर है वो सब नेता हैं, बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं उसमें वो कमी आई है और शायद यही चीज जो है कमलनाथ जी कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो जान फूके और एक कार्यकर्ताओं की एक जो है फौज तैयार करे, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो बहुत सिस्टमैटिक है और वो सालों से उनका वो सिस्टम रहा है, कार्डर बेस्ड रहा है, सिस्टम रहा है, कार्यकर्ता रहे, हर स्तर पे उनके पास वर्कर्स हैं। और ये कांग्रेस में जो है ऊपर लेवल पे नेता काफी सारे हैं और जमीनी स्तर पे जो है उनके कार्यकर्ता धीरे धीरे जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो बहुत जरूरत है उनको कि उसमें जान फूकी अब्बास हाफिज, 22 लोग गए वो अपनी जगह है। पिछली दफा आप लोग ने वहां से चंबल क्षेत्र से 26 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद अब 24 सीटों पर चुनाव होना, 22 तो वही है चंबल और ग्वालियर की जिसमें 16 सीटें वहां की है, कुल मिलाकर 24 सीटों पर चुनाव होना, 22 वो है जो चैलेंज बनी हुई है। लेकिन इस जैसा मुक्ता जी भी कह रही हैं, वो कार्यकर्ता जो लगातार आपके साथ काम कर रहा था, जाहिर सी बात है कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे होते हैं जो व्यक्ति विशेष के साथ चलते हैं, जो नेता होता है उसका झंडा उठाते हैं, और क्या इन्हीं झंडे वाले जो नेता है उन्हीं को तैयार करने की आपकी इस समय काम चल रहा है? जैसा कह रहे हैं कि 15 तारीख से बूथ बूथ जाकर देखना है, बूथ को मजबूत करना है, पेज को मजबूत करना है, वही चिंता आपको सता रही? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता पार्टी के साथ हमारा जुड़ा रहा और हम सब पार्टी के साथ लामबंद हैं। सबसे बड़ी मिसाल यह है कि रामनिवास रावत जी को लोग कहते थे कि सिंधिया जी के बिल्कुल साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं, लाखन सिंह जी का भी यही कहते थे। आज ये लोग कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन रामनिवास रावत ही ऐसे थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा वर्ग है। अब उसके बाद देखिए राजनीति में हार जीत चलती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या मनमोहन सिंह जी हो, कोई भी हो, सब हारते हैं, सब जीतते हैं और हर कोई, ये राजनीति है, जनता चलाती है। लेकिन जनता ये वही है चंबल की जिसने शिवराज जी से तंग आकर, भाजपा से तंग आकर इनको उखाड़ फेंका था सत्ता से और ये जबरदस्ती सत्ता पे काबिज हुए। वही जनता ने ठानी हुई है कि ये दोबारा काम करेगी। और क्या कार्यकर्ता, क्या पार्टी, सबसे बड़ा जो वो होता है विषय है वो जनता का मत होता है और जनता का ध्यान होता है। हमारा कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर इनको बाहर करेगा। चलिए, हमारे नेता शिवराज, पिछली बार का याद आता आशीष अग्रवाल जी, माफ करो महाराज, हमारे नेता। इसमें तो कोई बात है ही नहीं और आज भी अगर हम तो इस बार लोग माफ करेंगे या नहीं? वहां के लोग कि आप छोड़कर चले गए? जी मनोज जी, देखिए 15 माह चली कमलनाथ सरकार की अत्याचार, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी से जनता त्रस्त थी। ना तो किसानों का कर्ज माफ हुआ, ना बेरोजगारों को भत्ता मिला, ना निराश्रितों को पेंशन मिली, ना कन्यादान का पैसा मिला, ना उसके बाद हर खेत के आगे फूड प्रोसेसिंग यूनिट मिली। और मिला तो क्या? भ्रष्टाचार, तबादला उद्योग और क्राइम रेट का बढ़ता हुआ ग्राफ। तो ये जनता को बहुत अच्छी तरह याद है। ये बंटाधार रिटर्न अब नहीं हो पाएगा। अलोकप्रियता के मामले में कांग्रेस की सरकार जो 15 माह थी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और जनता इस बात तय कर देगी कि वापस से फिर स्वराज की जीत होगी, फिर शिवराज की जीत होगी। चलिए अब्दुल जी, अब नहीं दे पाएंगे अब्बास जी आपको मौका। समय 20 लाख लोगों का इजाजत नहीं, हो गया, समय पूरा हो गया। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्ता जी आप जुड़ी, अब्दुल अब्बास जी हमारे साथ, हाफिज जी जुड़े और साथ ही आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर
लगातार दोनों पार्टियां तैयारी में लगी है। अब कांग्रेस ये चाहती है कि यदि कांग्रेस को मजबूत करना है तो बूथ को मजबूत करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ शुरुआत से बूथ पर ही रही है। लेकिन एक बड़ा बीच में बैकलॉग भी है, 22 लोग छोड़कर गए हैं, उन 22 लोगों की पूर्ति करना, क्या कांग्रेस इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहती? देखना होगा। लेकिन असली फैसला तो जनता करती है, और जब भी कहा भी जाता है कि जनता जो करेगी उसको ही स्वीकार करना होगा, वो किसको चुनती है देखेंगे। आज इतने एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।